चीजों को पिक कर सकते हैं। देखें साइंस कौन कौन सी है। पहली चीज तो ये उसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाती है मार्केट से। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस चीज को डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप कोई चीज बाय करने जाते हैं और अपने दोस्तों से जब डिसाइड पूछते हैं, कहते हैं यार ये मैंने बाय करना है, तो आपके दोस्त ही बता देते हैं यार ये अपने लिए क्या करना है तो ये ले, ये मार्केट में ट्रेंडिंग है, इस टाइम ये चल रहा है। तो लोगों से मशवरा करना भी अच्छा होता है समटाइम, तो आपको न्यू डिमांड पता चल जाती है। जब आप खुद ही रिसर्च करके देखें, जब आप प्रोडक्ट्स को रिसर्च कर रहे होते हैं, आप खुद ही जब चीजों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, खुद ही आप सोचना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे वो बायस्ड हो जाती हैं। आपकी जो सेल्फ रिसर्च होती है वो बायस होती है बहुत सारी जगह। तो उसकी वजह क्या है कि आपका माइंड एक जगह पे स्टक हुआ होता है पहले ही कि यार यही चीज है जो मैंने लेनी है। और आप जब रिसर्च कर रहे होते हो तो साइकोलॉजिकली ये फैक्ट है कि आप वही लिंक्स, वही चीजें आप पढ़ रहे होते हो जिसमें आपको ये लिखा गया होता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। ऐसा होता है या नहीं होता? आपकी सेल्फ रिसर्च बहुत सारी जगहों पे बाइस्ड होती है, 90% बाइस्ड होती है। इवन आप रिसर्च स्टूडेंट भी रहे हो ना, आपने एमफिल किया हो या एमएस किया हो, कुछ भी किया हो, तो आप जो रिसर्च कर रहे होते हो वो 99% बाइस्ड होती है। जब तक आप इंडिपेंडेंट कोई फीडबैक नहीं लेते लोगों से, उस टाइम तक आपको नहीं पता चलता कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है क्या। तो लोगों से मशवरा कर लिया करें उस चीज के बारे में, अपने बहन भाइयों से, दोस्तों से, कजन से मशवरा कर लिया करें। अच्छा, दिस स्टेडी डिक्लाइन इन द प्रोडक्ट सेल्स और इंटरेस्ट, अगेन वो बेल शेप जो मैंने आप लोगों को बताई है, बेल शेप के उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, डिमांड है, वो डिक्लाइन स्टेज पे होती है। प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे होते हैं, लोग कह रहे होते हैं यार प्रोडक्ट को निकालो। जैसे ब्रांड्स देख लें, ब्रांड्स क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द सीजन सेल लगा देते हैं, 50% ऑफ, 30% ऑफ। वो किस लिए लगा देते हैं कि उन्होंने नए उनके आर्टिकल्स आने होते हैं। नए आर्टिकल जब आ जाएंगे तो पुरानी चीजों को लोग ढूंढना खत्म कर देते हैं। गूगल ट्रेंड से चेक करेंगे, मैं दिखाता हूँ, गूगल ट्रेंड्स की तरफ आता हूँ। द कस्टमर बेस हैज बीन सर्व्ड, आपको ये ऐसा लगता है कि जो टोटल कस्टमर बेस है उनको सर्व किया जा चुका है। अब देखें, मैं अगेन पोलियो की एग्जांपल लेता हूँ। पोलियो वैक्सीन या पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो लोग हर साल उसकी जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जाते हैं बच्चों को। अगर अगर सारे के सारे बच्चे, एक कंट्री पोलियो फ्री हो जाए, तो पोलियो की जो वैक्सीन है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि उसका जो कस्टमर बेस है वो सर्व किया जा चुका है। ठीक है, तो अगर कस्टमर बेस सर्च उसका सर्व किया जा चुका हो, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके इलाके में अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख लोग हैं, या आपके एरिया में 1 लाख लोग हैं, और उनको सर्व करने के लिए एक हद से ज्यादा डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स या सुपर स्टोर्स अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नया बंदा उस मार्केट में इन होगा तो उसको इतना इंटरेस्ट, उसको इतना प्रॉफिट, इतना प्राइसिंग नहीं मिलेगी जितनी पहले लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन, जब जब भी कोई नया कंपेटिटर मार्केट में आता है तो प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो जाते हैं, बहुत सारी जगह पे डाउन हो जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में बढ़ भी जाते हैं, बट मैक्सिमम चीजों में डाउन हो जाते हैं। तो कस्टमर बेस अगर सर्व किया जा चुका हो तो आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन, आपकी डिमांड डिक्लाइन हो चुकी होती है। द प्रोडक्ट सप्लाई इज हायर देन डिमांड, ये एक बहुत बड़ा एक फिनोमिना है इकोनॉमिक्स का। आपकी जो नॉर्मली आपकी जो डिमांड है, या आप कह लें सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस हमेशा कम हो जाएगी। ठीक है, सप्लाई ज्यादा होगी तो डिमांड उसकी या प्राइस उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। वजह क्या है, जैसे आपने मास्क की एग्जांपल दी, वेरी गुड, आप लोग पिक कर रहे हैं चीजों को, जाग भी रहे हैं, आई एम हैप्पी कि जब जब सप्लाई किसी चीज की इंक्रीज होगी, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि बहुत सारा फ्रूट ऐसा होता है, जैसे बनाना एग्जांपल ले लें। बनाना जब मार्केट में बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है तो लोग उसको रेडियो पे इधर उधर सेल कर रहे होते हैं कि यार निकले फटाफट, निकले फटाफट। तो और वही चीज जब उसका सीजन खत्म हो जाता है, सीजन ऑफ हो जाता है, और वही उसकी प्राइस बहुत हाई हो जाती है। ठीक, तो अगर उसकी सप्लाई हायर है
डिमांड से, तो ऑटोमेटिकली चीजें कम हो जाती हैं। फाइवर पे फ्रीलांसर और सर्विसेज की सप्लाई, वो एक अलग चीज है, उसमें फिर भी चीजें कहीं ना कहीं रहता है। अच्छा, इनवर्स रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा ही है। अम, अच्छा, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना गूगल ट्रेंड्स हम देख लेते हैं, उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि गूगल ट्रेंड्स, अगर आप गूगल ट्रेंड पे जाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी टर्म लिख लेते हैं, जैसा कि नोकिया, या हम लिख लेते हैं यहाँ पर नोकिया ये आपको लास्ट 12 मंथ्स का नजर आ रहा है। अगर मैं इसको लास्ट 5 ईयर्स पे ले जाता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ साइकिल नजर आना शुरू हो जाएंगे। बट लाइफ साइकिल देखिए उसका ये डिक्लाइन स्टेज पे जा रहा है, इवेंचुअली डिक्लाइन 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 जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको पीक मिला, ठीक है, पीक मिला, इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि उसने क्या नया मॉडल लॉन्च किया होगा। अगर वही चीज हम अगर नोकिया 3310 कर लेते हैं, 3310, ये देखें, आप लोगों को लास्ट 5 ईयर में उसका एक पीक नजर आ रहा है। वो पीक किस लिए नजर आ रहा होगा आपको, क्या आप लोगों को लगता है? न्यू मॉडल लॉन्च हुआ था, वेरी गुड, कि न्यू मॉडल लॉन्च हुआ था। ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड वाइड भी देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, उसका जो वर्ल्ड वाइड भी जो ट्रेंड है वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड सेम ट्रेंड ही शो कर रही होती है, तकरीबन तकरीबन सेम ट्रेंड शो कर रही होती है। अब देखिए, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसका एक लाइफ साइकिल उसको मिला, बट ये लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट है। वजह क्या थी, उन्होंने एक इंटायरम में एक छोटा सा एक उसका एक वर्जन लॉन्च किया, बाद में भूल गए और एट द एंड उसकी जो लाइफ है वो एंड हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोडक्ट को चूज करना एक अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी है, ऐसी प्रोडक्ट को चूज करना जिसका लाइफ साइकिल डेड हो चुका हो। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसी प्रोडक्ट को चूज नहीं करना चाहिए। तो गूगल ट्रेंड इज वन ऑफ द टूल जहां से आप प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देख सकते हैं कि प्रोडक्ट इस टाइम किस लाइफ साइकिल पे। अब मैं देखें, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ एप्पल मैकबुक M1, इसका ट्रेंड क्यों नहीं आ रहा? ये देखें, इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हुआ है, ठीक है, बट इसका लाइफ साइकिल अपवर्ड ही है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि ये लोग अपनी मैकबुक एयर हो चाहे मैकबुक प्रो हो, उसमें एक नई टेक्नोलॉजी लेके आते रहते हैं। साल का जो एंडिंग डेज होते हैं, देखें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये जून है, ठीक है, यहाँ पे इसका थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करते रहते हैं। अपग्रेड होने की वजह से इसका जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड, वो अपवर्ड ही रहता है। ठीक है, अब देखिए, नया एप्पल का नया इवेंट आ रहा है इस सितंबर में ही। इस इवेंट में देखना आप लोग, इस इवेंट के बाद इसका लाइफ साइकिल एक और नई शेप ले लेगा। जैसे यहाँ पे लिए हैं, देखें इसने ये जंप लिए हुए हैं, ये जंप लिए हुए हैं। तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करना। मार्केट में रहने के लिए, मार्केट में रहने के लिए चीजों में नई नई चीजें लेके आना, नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, जिसके कहते हैं जिद्दत लेके आना, वो बहुत जरूरी होता है। मार्केट में रहना है तो आपने। अच्छा जी, उसके बाद
कंट्री स्पेसिफिक आप लोग इसको अगर अगर आप अपनी प्रोडक्ट को देखें, अरसलान अली, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हो, सिर्फ पाकिस्तान में आपने सेल करनी है, तो आपको वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करना तो बेवकूफी है ना। एक वर्ल्ड वाइड ट्रेंड तो आप नहीं चेक करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना चाह रहे हैं, जहां पे आपने सेल करनी है प्रोडक्ट, उसी कंट्री का ही ट्रेंड चेक करेंगे। और अदरवाइज आप सिर्फ प्रोडक्ट स्पेसिफिक और कंट्री स्पेसिफिक। अगर आप वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है तो फिर वर्ल्ड वाइड ट्रेंड चेक करेंगे। अगर आपने कंट्री स्पेसिफिक लॉन्च करना है तो फिर आप कंट्री का ही ट्रेंड चेक करेंगे। तो गूगल ट्रेंड्स के थ्रू आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं, कंट्री स्पेसिफिक भी और वर्ल्ड वाइड भी। फ्री टूल है, गूगल ने आपको दिया हुआ है, आप लोग इजीली चीजों को चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट सैचुरेशन किस तरह चेक की जा सकती है? डेटा एक्यूरेट होता है, काफी हद तक एक्यूरेट होता है। गूगल का अपना डेटा, गूगल अपना डेटा खुद ही शेयर कर रहा है। आपने अगर सैचुरेशन लेवल चेक करना हो तो पोटेंशियल डिमांड और मार्केट साइज कितना है उसका, डिमांड कितनी हो सकती है, मार्केट साइज कितना हो सकता है। मैं आप लोगों को एग्जांपल और दे देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल। इजी पैसा का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना होगा, ऑब्वियसली सबने सुना होगा। इजी पैसा जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सिटी के अंदर लॉन्च कर दिया, स्टार्ट में सिटी के अंदर लॉन्च कर दिया। स्टार्ट में हुआ ये कि एक फेल प्रोजेक्ट था इजी पैसा, बिल्कुल फेल्ड प्रोजेक्ट था। उन्होंने अपने मार्केट से अपने आप को वापस आए, निकाला मार्केट से, एंड देन एक नई स्ट्रेटेजी के साथ लॉन्च किया। उन्होंने क्या किया, सिर्फ गांव देहातों में उसको लॉन्च कर दिया, शहरों में उसके बूथ बना दिए कि आप वहां से पैसे भेजें और देहात में भेजें। अब आप देखें, जो भी आप इजी पैसा का ऐड देखेंगे ना, उसमें एक बंदा शहर से गांव में पैसे भेज रहा होता है। कोई भी ऐड देखेंगे, शहर से गांव में पैसे भेज रहा होता है। सिमिलरली आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह भला करे आपका, क्या हो गया इसको, गाइस एक सेकेंड। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोरमे कोला का नाम सुना हुआ है? गोरमे कोला का नाम सबने सुना होगा। अब जब गोरमे कोला मार्केट में आया तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को गांव देहातों में लॉन्च किया, जहां पर पेप्सी कोक वाले जाते हुए घबराते हैं। पेप्सी कोक वाले कहते हैं वहां पे जाएंगे हमारा रिसोर्स लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे, ठीक है। तो वहां पे गोरमे कोला पहुंच गया। गोरमे ने देखा कि उसकी जो पोटेंशियल डिमांड और मार्केट साइज क्या है, गांव देहातों में ज्यादा है। अब जब भी आप गांव देहातों में जाएंगे तो आप लोगों को वहां पे गोरमे कोला ही मिलेगा ज्यादा, गोरमे कोला ही मिलेगा ज्यादा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने मार्केट टारगेट ही वो किया। तो आपने जब भी प्रोडक्ट देखना है, अभी अब्दुल हन्नान है शायद या कौन है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, अब्दुल हनान है या कोई और है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि हम मार्केट सैचुरेशन क्यों चेक कर रहे होते हैं। मार्केट सैचुरेशन हम इसलिए चेक कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोडक्ट को सेल करना वर्थ भी है या नहीं है। अगर प्रोडक्ट सेल करना वर्थ ही नहीं है तो उसको सेल करने का फायदा
गोरमे कोला, गोरमे एक चेन है जिन्होंने गोरमे कोला लॉन्च की हुई है। गोरमे बेकर्स हैं, ठीक है। आपके टॉप कंपैरेटर को आपने जरूर देखना है कि आपके टॉप कंपैरेटर कौन कौन, जैसे गोरमे कोला ने देखा जी हमारे टॉप कंपैरेटर पेप्सी कोक है, हम उनके साथ शहर में नहीं कम्पीट कर सकते तो उन्होंने गांव में जाके लॉन्च कर दिया। आपके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हैं। प्रोडक्ट वायबिलिटी, प्रोडक्ट वायबिलिटी क्या होती है, किसी को आइडिया है? प्रोडक्ट वायबिलिटी, आप लोगों के पास सेल फोन हैं, आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, गूगल कर सकते हैं। प्रोडक्ट वायबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी भी या नहीं होगी। अगर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, आपने अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे प्रोडक्ट आपके सक्सेसफुल नहीं होगी। बट आपने मार्केट डेटा को जरूर एक बार देख लेना है कि मार्केट डेटा के मुताबिक प्रोडक्ट सक्सेसफुल कितने परसेंट, कितने चांसेस है कि हो सकती है। यहाँ पर जाकर, यहाँ पे जाके हम लोग हमेशा अपने आप को जैसे कहते हैं ना बड़ा लो एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हैं कि हमें लोग कह रहे हैं कि जी आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होगी। तो भाई एक बार मार्केट को टच तो करके देखो, मार्केट में जाके तो देखो। मार्केट को मैंने मैंने लेडीज बैग्स का स्टोर शुरू किया था बहुत टाइम पहले, लेडीज बैग्स का 2 साल मैंने चलाया और बहुत अच्छा चला। और मेरे सारे जानने वाले कहते थे यार तू, तेरा स्टोर चलना ही नहीं है, फेल हो जाएगा, किसी काम का स्टोर नहीं है, ये है वो है। मैं इस्लामाबाद रहता था, पिंडी जाता था, मैं पिंडी जाके वहां पे लोगों के, वहाँ मार्केट है एक, वहां पे इम्पोर्टेड बैग्स आते थे, लेडीज बैग्स। तो वहां से मैं पिक करता था बैग्स और वो सेल करता था ऑनलाइन, और बहुत सेल होते थे। राजा बाजार एग्जैक्टली। वो मैंने खत्म कर दिया था, लेडीज बैग वाला स्टोर खत्म कर दिया था। तो मार्केट, आपने लोगों की बातों पर नहीं जानना, आपने मार्केट को जरूर देख लेना। दो चीजें आप लोगों को मैंने बतानी थी कि एक तो आपको मैंने गूगल कीवर्ड प्लानर बता दिया, एक बस सूमो एक टूल है, वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बस सूमो व्हेन इट कम्स टू रिसर्चिंग कि लोग उसको कितना डिस्कस कर रहे हैं। देखें, जब एक मार्केट में लोग किसी चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि वाकई उसकी कुछ ना कुछ डिमांड बाकी है। अगर लोगों ने डिस्कस करना ही खत्म कर दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि उसकी डिमांड अब नहीं रही मार्केट में। अब देखें, मैं आपको बस सुमो भी दिखा देता हूँ। ओके, ये बस सुमो है, ठीक है। बस सुमो को इस तरह से है, इसका एक प्रीमियम वर्जन भी है बट फ्री वर्जन भी इनफ है आप लोगों को जान देखने के लिए। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड एंटर करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नोकिया 3310। मैंने एंटर किया और यहाँ पर मैंने देखना स्टार्ट कर दिया कि नोकिया 3310 14,000 इसके शेयर्स हैं और ये पोस्ट हुआ है 6 मई 2021। उसके अलावा 1 मई 9,000 है, 28 मार्च 4.7 के शेयर्स हैं ऑन फेसबुक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और कोई नजर नहीं आ रहा। बाकी जो ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, रेडिट है, उस पर ये आर्टिकल 0 शेयर हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोग इसको इतना डिस्कस नहीं कर रहे। अगर मैं यहाँ पे देखें अगेन ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे एप्पल या मैकबुक प्रो लिखता हूँ, यहाँ पे देखें 9,000, 6,000, 7,600। उसके अलावा रेडिट पे भी, ट्विटर पे भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इसकी एंगेजमेंट्स आ रही हैं इस आर्टिकल पे। स्क्रीन शेयर नहीं हुई, सॉरी, स्क्रीन शेयर हुई है यार, क्या हो गया। ब्लॉग लिखने में बहुत हेल्प करते हैं, इससे आपको नए टॉपिक जनरेट करना, आइडिया जनरेट करना बहुत ज्यादा आ जाते हैं।
ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे कीवर्ड एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड जो लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, जो जितने लोगों ने उसको शेयर किया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो सारे आपको यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं। उसके अलावा इस टूल में आपको इन्फ्लुएंसर्स भी का एक टैब है, इन्फ्लुएंसर्स का। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स की बात करता हूँ और यहाँ पर मैं कीवर्ड लिखता हूँ एप्पल मैकबुक प्रो, यहाँ पर देखें जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी यहाँ पे इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको अभी नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास ये फ्री अकाउंट है। प्रीमियम अकाउंट में बहुत सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी। अगर किसी के पास प्रीमियम अकाउंट है या ग्रुप बाय में किसी ने बाय किया हुआ है तो वो आप लोग जरूर उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। आपको यहाँ पे बहुत डिटेल्ड चीजें नजर आएंगी कि लोग कितना इसको डिस्कस कर रहे हैं, मैकबुक प्रो को, या कीवर्ड जो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं या डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब ये है कि वो लोग जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, या आपके फेसबुक पे। ग्रुप में बाय कर सकते हैं यार, ये ग्रुप बाय होता है। ठीक, एचरेफ भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लें, उससे आपको काफी अंदाजा हो जाएगा चीजों का। मैं भी जब जब हम थोड़ा प्रोडक्ट रिसर्च की तरफ जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा चीजें वो। अच्छा जी, बाकी आप लोगों को पॉइंट्स बता चुका हूँ सारे कि ये टॉप कंपैरेटर, इसको मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैं आप लोगों को स्लाइड ही शो करवाता रहूंगा तो इट विल बिकम बोरिंग फॉर यू गाइस, एंड आई डोंट वांट कि आप लोग सो जाएं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग सोए हुए होंगे और वो वादी कागान, नारान, हुंजा के टूर पे निकले होंगे और क्लास के फौरन बाद वापस आ जाएंगे वो। प्लीज आप लोग यहीं पे रहें मेरे सामने ही और सुनते रहें। गुड, पहले आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली। 18 मैं आप लोगों को 18 साल मैं स्लाइड पढ़ा ही नहीं रहा। आप लोग ये अज्यूम कर लें, अजम्पशन पे चलते हैं कि मैं आप लोगों को स्लाइड पढ़ा ही नहीं रहा। फरासत अली, इतनी इतनी डीप कंसंट्रेशन नहीं करनी, यही तो मैं चाहता हूँ। अगर आप लोग डीप कंसंट्रेशन में रहेंगे तो आप लोग वादे का गान नादान निकल जाएंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर, स्लाइड बोरिंग होती है। आप लोग कहते हैं स्लाइड बोरिंग होती है, मुझे मैसेज हर बंदा कर रहा होता है कि सर प्लीज स्लाइड प्रोवाइड कर दें। मैंने भी आगे से ये आंसर करना है, यार क्या करना है तुम लोगों ने स्लाइड का, बोरिंग होती है, छोड़ो। चलें, गूगल गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री है यार, फ्री टूल है, पेड नहीं है। चलें नेक्स्ट, टारगेट कस्टमर्स के बारे में आप लोगों को बता चुका हूं मैं। एक 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 चीज जो आप लोगों को और समझानी है, मैंने थोड़ी सी आप लोगों को एक टूल और समझा दूं मैं, क्योंकि आप लोगों को हेल्प हो जाएगी उसमें और ज्यादा। वी नीड दी स्लाइड्स, मान बोरिंग है यार क्लास, बहुत बोरिंग स्लाइड है, रहने दो। अच्छा, एक टूल है जिसको आप कहते हो सिमिलर वेब। सिमिलर वेब, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस टूल को देखा होगा पहले, मे भी यूज भी किया हो, यूज भी करते होंगे, बट यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझा देता हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं समझा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ दराज, मैं कहता हूँ दराज डॉट पीके मेरा इमीडिएट कंपेटिटर है और मैं देखना चाहता हूँ वो क्या एक्टिविटीज ऐसी कर रहा है जिससे उसको एज मिल रहा है, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी जिसकी वजह से उसको इतना एडवांटेज मिल रहा है।
पहली चीज जैसे draz.pk मैंने लिखा, यहाँ पर मेरे सामने draz.pk की फुल रिपोर्ट आ गई। यहाँ पर मेरे सामने उसका ग्लोबल रैंक, अब ग्लोबल रैंक किस कैटेगरी में होगा? ई कॉमर्स कैटेगरी में, ठीक है। उसके पाकिस्तान में रैंक कितना है, और कैटेगरी रैंक उसका नंबर 1 है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो मेरे पास उसका ट्रैफिक स्कोर आ रहा है लास्ट 1 मंथ का। इस पे जो ट्रैफिक आई है वो तकरीबन 9.58 मिलियन रही है। ये इस ट्रैफिक पे आपने नहीं ट्रस्ट करना, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक फेक जनरेट हो रही होती है। फेक ट्रैफिक मतलब कि वो बॉट्स के थ्रू ट्रैफिक जनरेट कर रहे होते हैं जस्ट टू मेक योर वेबसाइट अप, अपनी वेबसाइट को टॉप पे लेके जाने के लिए ऐसी फेक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, और हम भी ऐसी फेक एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। उसके लिए बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं लोग, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देयर इज अ टूल कॉल्ड बेबीलोन, ठीक है। यहाँ पर हम देखें बॉट लगाए हुए हैं हमने, ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। और ये ट्रैफिक ऐसी है जो कि गूगल एनालिटिक्स भी कैच कर रहा होता है, और गूगल एनालिटिक्स पे इसका व्यू टाइम, पेज सेशन टाइम सारा यहाँ पे इसका रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो बेबीलोन इज वन ऑफ द टूल जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, जो लोगों को हेल्प करता है ट्रैफिक जनरेट करने में। देखें मैंने इस पेज पे 60,000 एक्शन लगाए हैं पर डे, इस पेज में मैंने 2,000 एक्शन लगाए हुए हैं, आई कीप ऑन स्विचिंग दीज। तो हम इसको स्विच करते रहते हैं डिफरेंट पेजेस पे, और हमारी ट्रैफिक जनरेट हो रही होती है। ब्लॉक नहीं करता जिशान रशीद, नहीं ब्लॉक करता, तो ट्रैफिक पे आपने नहीं जाना। अब आता है सेशन टाइम। देखिए एवरेज आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि आपका जो एवरेज सेशन है जो एक यूजर आ रहा है इस पे, वो 6.59 मिनट्स लगा रहा है, यानी ऑलमोस्ट 7 मिनट स्पेंड कर रहा है कोई भी एक यूजर जब दराज पे आता है। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली गुड, और यही चाहिए होता है आपको कि ई कॉमर्स पे जितना यूजर, ई कॉमर्स वेबसाइट पे जितना टाइम यूजर स्पेंड करेगा उतना ही आपको कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं। पेजेस पर विजिट, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। एक यूजर जो आ रहा है यहाँ पे वो 6.63 पेजेस स्क्रॉल कर रहा है, यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट पेजेस पे जाते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से सीखना है कि जब आप ई कॉमर्स स्टोर प्लान कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे होते हैं, तो ऐसी चीज अपने पेजेस को डिजाइन इस तरह से करें कि यूजर एंगेजमेंट उस पर रहे। अगर मैं दराज का पेज ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर draz.pk मैंने पेज ओपन कर लिया यहाँ पे, तो आप लोग देखिए यहाँ पे यूजर एंगेजमेंट कितनी है। एंगेजमेंट मतलब कि एक के बाद एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, एक के बाद एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यानी एक बार यूजर यहाँ पर आ जाए तो दे जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग डिफरेंट पेजेस, दे जस्ट कीप ऑन ब्राउजिंग डिफरेंट पेजेस। एंगेजमेंट कितनी, तो अपना पेज इस तरह से डिजाइन करना होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में कि यूजर को लगे कि यार मैं अपनी उस जगह पहुंच गया हूँ जहां पे मैं मैक्सिमम चीजें ले सकता हूँ, मेरी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद है। तो जस्ट कीप ऑन। डील बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेसिक से हैं, लेकिन थोड़ी प्रोडक्ट्स में भी आप यूजर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा क्रिएट कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा आपको एग्जांपल्स, और दिखाऊंगा आपको मैं कि थोड़े पेजेस के साथ किस तरह से आप, थोड़ी प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह से आप यूजर एंगेजमेंट कर सकते हो। सर फेक ट्रैफिक गूगल पकड़ सकता है, गूगल पकड़ सकता है, बट अगर आप अच्छी वेबसाइट यूज कर रहे हो तो नहीं पकड़ सकता। यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसको ट्रैफिक स्टैट्स नजर आ रहे हैं कि आपका 90% ट्रैफिक पाकिस्तान से आ रही है, 1.47% यूएसए से, बाकी बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया एंड यूके से आ रही है। स्टॉक मोकअप्स, यस, ठीक है। मे बी यूएस वाली और बाकी सारी ये बॉट हो। यहाँ पे देखिए 90% पाकिस्तान से है, तो इससे काफी आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये वेबसाइट सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है। बाउंस का कोई मसला नहीं है जावेद, मोहम्मद जावेद, बाउंस का कोई मसला नहीं। बाउंस रेट जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 70% तक भी होता है, तो कोई मसला नहीं है वो, ठीक है। पाकिस्तान आपको यहाँ से इनकी ट्रैफिक, इनकी ऑडियंस का अंदाजा भी हो जाएगा कि ये किस तरह की ऑडियंस या किस मार्केट को टारगेट कर रही है। जब हम पीओडी पे आएंगे ना, आप लोगों को सारे मॉकअप्स सिखा दूंगा, मॉकअप्स बनाना और बाकी सारी चीजें। यहाँ पर देखें इनकी 49% ट्रैफिक डायरेक्ट आ रही है,
सर्च से 41% आ रही है, सोशल मीडिया, मेल और डिस्प्ले एड से डिफरेंट परसेंटेज आ रही है, बट ये इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती कि 100% एक्यूरेट हो, क्योंकि ये वेबसाइट्स ऐसी हैं सिमिलर वेब वगैरह कि ये एड्स वगैरह को इतना ज्यादा कैप्चर नहीं कर सकते कि कितनी परसेंट ट्रैफिक एड से आ रही है। ठीक है, रेफरल ट्रैफिक आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर देखें उसकी यहाँ पे आएगा कि 94% इसकी जो ट्रैफिक है ऑर्गेनिक आ रही है। बट आप लोगों ने देखा होगा, यू गाइस सी देयर एड्स ऑल द टाइम। जब भी आप फेसबुक ओपन करें तो इनके एड्स जरूर आते हैं, जब भी आप गूगल ओपन करें इनके एड्स जरूर आते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 94% ट्रैफिक इनकी ऑर्गेनिक आ रही है और यूजर सिर्फ गूगल सर्च करके आ रहे हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नीचे आते हैं तो यूट्यूब वगैरह से देखें इसकी ट्रैफिक आ रही है, फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी सारी चीजों से आ रही है। सिमिलरली डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग और बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पर पूरी डिटेल नजर आ रही होती है। और इस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे यहाँ पर आपको कंपैरेटर भी नजर आ रहे होते हैं कि सिमिलर इस तरह की वेबसाइट्स और कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में जो वर्क कर रही हैं और जहां से लोग चीजें बाय करते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो यहाँ से आपको आपके कंपैरेटर्स, जब भी आप कोई कंपैरेटर सर्च करते हो तो यहाँ से आपको कंपैरेटर्स की डिटेल मिल जाएंगी और वेबसाइट का डेटा मिल जाएगा। सिमिलर वेब इज कंप्लीटली रिलायबल? नो, नॉट कंप्लीटली रिलायबल, बट इट कैन गिव यू अ गुड पिक्चर, जिससे आपको अपनी वेबसाइट्स, अपने कंपैरेटर, अपने जो लोग आप जैसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका अंदाजा हो सकता है। अगर यहाँ पर अमेजोन सर्च करते हैं हम, ये देखिए अमेजोन ग्लोबल रैंक 4, कंट्री रैंक 4, कैटेगरी रैंक 1। ट्रैफिक देख लें, बिलियन में ट्रैफिक इसकी। पाकिस्तान में मिलियन में आता है तो यहाँ बिलियन में जा रहा है। 80% ट्रैफिक इसकी यूएसए से है, चाइना से और बाकी सारी चीजों से है। आपको 100% एक्यूरेट डेटा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर नहीं प्रोवाइड करता। कोई भी वेबसाइट आपको 100% डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकती। बहुत बेस्ट है, हम सारे यही यूज करते हैं। और मैं तो 99% मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पेड वेबसाइट्स की तरफ ना जाऊं, क्योंकि आपको फ्री वेबसाइट से वो डेटा मिल जाता है तकरीबन वैसा ही डेटा आपको 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे वो डेटा मिल जाता है, 80-90% पे। तो पेड टूल्स इतने ज्यादा मैं प्रेफर नहीं करता। जब भी एसईओ करता हूँ या क्लाइंट को एनालिसिस करके दे रहा होता हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई कि जो फ्री टूल्स हैं उस पे जाऊंगे। उसकी वजह ये है कि पेड टूल आपको अच्छे खासे पैसे लेके तकरीबन वैसा ही डेटा प्रोवाइड करते हैं जैसे फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पेड टूल्स आर नॉट वर्थ बाइंग व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। और ह्यूमन साइकोलॉजी को ह्यूमन ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमंस के बनाए हुए सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर सिर्फ डेटा एनालिसिस करते हैं और डेटा एनालिसिस बस वो एक रफ से अंदाज में कर लेते हैं और उनको जो डेटा पंच किया जाता है उसका एनालिसिस आपके सामने तो दिखा देते हैं, दैट्स इट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जितना मर्जी आप लोग उसको बना लें अच्छे लेवल पे, बट ह्यूमन दे कैन नॉट बीट ह्यूमंस। सॉफ्टवेयर आर ओनली टू असिस्ट ह्यूमंस, दैट्स इट। जो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, एज ए मार्केटर, मेरी इंस्टिंक्ट ये है। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को फाइवर गिग की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो समझा रहा होता हूँ तो ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू ही करवा रहा होता हूँ। तो यार अपने आप को मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब भी मैं उनको करवाता हूँ, अब जब करवाता हूँ तो मैं उन लोगों को ये करवाता हूँ कि यार तुम इस तरह करो, तुम सेलर पे जाओ कि तुम एज ए बायर अपने आप को अकाउंट में जाओ और वहां पे जाके तुम कोई भी सर्विस सर्च करो। जैसे फॉर एग्जांपल यार मैंने एसईओ सर्विस लेनी है, तुम एसईओ सर्विस जो है वो किस तरह बाय करोगे, क्या कौन से कीवर्ड हैं जो कि आप पुट करोगे वहां पे कि आपको एसईओ वाला बंदा मिल जाए। तो वो कीवर्ड पंच करना शुरू कर देते हैं।
5 6 7 कीवर्ड डिफरेंट पंच करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जब वो गिग बनाने लगते हैं तो उनको वही 5 6 जो कीवर्ड जो उन्होंने व्हेन दे वर सर्चिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, जो 5 6 कीवर्ड्स उन्होंने वहां पंच किए होते हैं वही उनके मेन कीवर्ड्स बन जाते हैं एज ए टैग। तो आप लोग इस प्रैक्टिस को जरा करके देखिएगा। जो लोग कहते हैं हमारे गिग ऑप्टिमाइज नहीं होते, हमारी गिग्स पे इंप्रेशन क्लिक्स नहीं आते, तो इस स्ट्रेटजी को जरा एक दफा अपना के देखें कि अपने आप को एज ए बायर इमेजिन करें एंड देन स्टार्ट सर्चिंग डिफरेंट कीवर्ड्स। तो लोग आपको पता नहीं कौन कौन से टूल बताएंगे कि यार इस टूल के थ्रू आप निकाल लो, इस टूल के थ्रू आप निकाल लो, इस टूल के थ्रू निकाल लो। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, कस्टमर साइकोलॉजी बेस्ट है व्हेन इट कम्स टू एसईओ, प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड प्रोडक्ट सेलिंग। चलें, बाकी इसके स्टैट्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सेलर सैचुरेशन पर डिपेंड करता है ऑब्वियसली। खैर, अच्छा आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। लास्ट पॉइंट रह गया आपके स्लाइड का, प्रोडक्ट वायबिलिटी। आपको गूगल ट्रेंड्स मैंने बता दिया है, गूगल ट्रेंड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट सक्सेसफुल होने के चांसेस कितने हैं। अगर तो उसका एक डिक्लाइन स्टेज चल रही है, प्रोडक्ट बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन खत्म हो रहे हैं, मार्केट डाउनवर्ड जा रही है, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट को आपने सेलेक्ट नहीं करना। जो आपकी अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट होती है, सिंपल सी बात है, सैचुरेशन को आप अपोजिट सोचना शुरू कर दें तो अनसैचुरेटेड बन जाएगी। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स मींस द प्रोडक्ट व्हिच डोंट हैव हाई कंपटीशन, नंबर ऑफ सेलर्स एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग इन द मार्केट। वी विल यूज द सेम टूल्स टू डिस्कस, जो हमने टूल्स ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, जैसे एलेक्सा, जैसे मैंने आपको सिमिलर वेब बताया, गूगल ट्रेंड बताया, बस बताया, वही आपको एनालिसिस वही आपको बता देंगे कि ये मार्केट एग्जिस्ट करती है इनकी या नहीं करती। अच्छा, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जो इवन डिमांड ना होते हुए भी डिमांड क्रिएट हो जाती है, उनकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। कुछ कुछ चीजें ऐसी आई जिनकी डिमांड क्रिएट करनी पड़ी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जो आपका मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर एज ए पहले मेडिकल स्टोर से मिला करता था, जब लॉन्च हुआ नया नया तो ये मेडिकल स्टोर से मिला करता था। अब उसके मेडिकल स्टोर से मिलने की वजह ये थी कि डॉक्टर कहते थे यार तुम ये पानी जो है ना, तुम ये पानी इस पानी से तुम्हें दवाई लेनी है। ऐसा ऐसा क्या हुआ कि हमने उसको एज ए वाटर यूज करना शुरू कर दिया, और उन्होंने एज ए पिंच करना शुरू कर दिया कि अगर यही पानी आप पियेंगे तो आप बचेंगे, वरना आपको आपका मैदा, आपका स्टमक, आपका स्टमक, आपके किडनी तबाह हो जाएंगे। पानी की क्वालिटी एंड हो चुकी है पाकिस्तान में, खराब हो चुकी है, हमने कमोडिटी बना लिया उसको। सिमिलरली देखें, आज से पहले लोग वो आप इशफाक अहमद का वो सुने ना प्रोग्राम सुने, उसमें वो कहता है कि हम हमारे पेरेंट्स और हम लोग जो है वो लाल साबुन इस्तेमाल किया करते थे, लाल साबुन। अब लाल साबुन का मतलब क्या है कि वो लाइफ बॉय यूज किया करते थे। अब क्या हुआ कि कमांडर सेफ गार्ड आ गया, और कमांडर सेफ गार्ड ने हमारे माइंड में ये पिंच कर दिया, ये चीज फिट इन कर दी कि अगर आपने कमांडर सेफ गार्ड वाली सोप इस्तेमाल की तो ठीक, वरना जरासीम आपको उठा के ले जाएंगे, खत्म कर देंगे आपको। यानी बच्चों के माइंड, हमने उस चीज को अपनी नेसेसिटी बना लिया। उन्होंने डिमांड क्रिएट की उस चीज की, बच्चों को दिखा दिखा के, और आने वाली नस्ल कहती है हमने सेफ गार्ड यूज करना है, डिटोल यूज करना है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी मार्केट में डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है, डिमांड क्रिएट हो जाती है, बट वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स होती हैं। अगर हमने एनालिसिस कर लिया है, हमारे कंपेरेटर हाई सेल कर रहे हैं, तो हम उनको कंपीट करेंगे। ऑब्वियसली आप कंपीट कर सकते हो, बट अगर तो उसकी डिमांड डिक्लाइन की तरफ जा रही है, फिर आप कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको कस्टमर ही नहीं है। अगर डिमांड देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डिमांड ज्यादा ही रहती है, जैसे जो नेसेसिटीज है ना, नेसेसिटीज है,
नेसेसिटीज की डिमांड हमेशा अप रहती है, अपवर्ड रहती है। ईटेबल आइटम्स की डिमांड हमेशा अपवर्ड रहती है, जितने मर्जी कंपैरेटर आ जाए मार्केट में। ईटेबल्स की चीजें जो हमारी जैसा कि होटल्स हैं, जैसा कि फूड कॉर्नर्स हैं, जैसा कि आपके जो किराना स्टोर्स हैं आपके आसपास, उनकी उनकी डिमांड काफी हद तक अपवर्ड ही रहती है। जैसे दूध दही वाले हैं, जो नेसेसिटीज है उनकी डिमांड हमेशा हमेशा रहती है मार्केट में, चाहे किसी ना चाहे थोड़ी रहे चाहे ज्यादा रहे, बट रहती है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चीजें एक दफा डाउन जाने शुरू हो जाए, लोग उसको पूछते भी नहीं है। हमारे प्रोडक्ट रिसर्च में नहीं आया था। वेरी गुड। अच्छा, कैसे compete करेंगे आप? जमीना शरीफ ने क्वेश्चन पूछा है कि हम अगर अगर तो हम हमारे कंपैरेटर हैं, हम उससे किस बेस पे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपको डिफरेंशिएशन बता देता हूँ, थोड़ा सा होल्ड कर लें, पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन समझ लें, उसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ लेना। फुल आप लोगों को मैं ऑनर दूंगा क्वेश्चंस पूछने का। डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, नंबर 1 इज प्राइसिंग पे, नंबर 2 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे। अब जैसा कि हम लोग, जैसे मैं एक टेलीमेडिसिन सर्विस है, हम टेलीमेडिसिन सर्विस बना रहे हैं जहां पे लोग ऑनलाइन आके डॉक्टर्स के साथ डॉक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं, डॉक्टर्स के साथ अपना जैसे कहते हैं ना, अपना चेकअप करवा सकते हैं, मेडिसिन उनको दे सकते हैं डॉक्टर्स। हम वो बना रहे हैं। अब हमने जब compete करने का सोचा, जब हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च की, तो उस टाइम कोरोना वायरस आया था। जब हमने एनालिसिस किया, हमें पता चला कि कोई भी ऐसी सर्विस नहीं आई इस टाइम तक कि जो कि सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस पेशेंट्स को डील कर रही हो। तो हमने वेबसाइट बना दी, नेशनल कोरोना वायरस hotline.com। जो एग्जिस्टिंग जो टेलीमेडिसिन टेली हेल्थ सर्विसेज थी, हमने उनसे डिफरेंशिएट अपने आप को कर लिया कि वहां से हमने चंक पिक कर लिया। अब मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ, इसके बाद मैं दोबारा नेशनल कोरोना वायरस हॉटलाइन पे आता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर, अगर आप लोग यूट्यूब की बात करते हैं ना, अगर आप लोग कहते हैं कि यार यूट्यूब जो वीडियो सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, उनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो क्यों ना मैं एक वेबसाइट बनाऊं जो कि यूट्यूब जैसी हो। तो इवेंचुअली रिजल्ट क्या होगा आपके अंदाजे में? आप लोग क्या समझते हैं कि अगर मैं एक यूट्यूब बनाऊंगा उसका रिजल्ट क्या होगा? बिग फेल, बिग फेलियर होगा, बहुत बड़ा फेलियर होगा। और अगर मैं कहता हूं कि यार व्हाई नॉट कि लोग यूट्यूब पे पर गेमिंग भी करते हैं, गेमिंग से रिलेटेड भी अपनी कैटेगरी, गेमिंग भी स्ट्रीम करते हैं, गेमिंग भी अपलोड करते हैं। एंड देन आई थिंक कि मैं यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता हूं जहां पे लोग आकर वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं या स्ट्रीम कर सकते हैं। क्या मेरे सक्सेस के चांसेस होंगे? तो मेरे सक्सेस के चांसेस यहां पर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया है कि एक बहुत बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में से एक छोटा सा चंक निकाल लिया गेमिंग का। लोग वहां पे आके गेमिंग भी करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, ड्रामास भी हैं, मूवीज भी हैं, सब कुछ है। बट मैंने वहां से सिर्फ और सिर्फ एक चंक निकाल लिया कि फैजान अली सिर्फ एक है, ट्विच एक जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सिर्फ एक है, ट्विच मेन वही है, बाकी और भी स्ट्रीम और बाकी सारे और हैं। बट यहाँ पर मेरे सक्सेस के चांसेस फिर भी कुछ ज्यादा हो सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो नाम सुना ना किसी ने? स्टैक ओवरफ्लो एक क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है जहां पे लोग कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं एंड देन लोग उसके आगे नीचे आंसर कर देते हैं। जैसे कोरा है या और डिफरेंट, जैसे आप यूट्यूब पे, जैसे आप फेसबुक पे क्वेश्चन पोस्ट करते हो, लोग नीचे उसके आंसर करना शुरू कर देते हैं। स्टैक ओवरफ्लो इज सेम लाइक दैट। एंड इफ आई से
कि यार मैं एक स्टैक ओवरफ्लो जैसी ही वेबसाइट बनाता हूं, तो मेरा सक्सेस होगी कि फेलियर हो जाएगा? अ बिग फेल, बहुत बड़ा फेल होगा। बट अगर मैं इसमें एक नया ट्विस्ट लेके आता हूँ, नया ट्विस्ट ये लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ लोग यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें, क्वेश्चंस पोस्ट करें यहाँ पर लोग, बट लोग जो उसके आंसर करने वाले वो ये करें कि लाइव स्ट्रीम होगी और उसके क्वेश्चन का आंसर वीडियो फॉर्म में उसको मिल जाएगा, और जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगी तो जिसने क्वेश्चन पोस्ट किया है उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा कि समवन इज गिविंग आंसर ऑन योर क्वेश्चन, प्लीज वॉच। ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा है। यानी तो आप लोगों ने क्या करना होता है, एक बड़े बड़े परस्पेक्टिव, बड़ी एक मार्केट से छोटे से चंक को उठा लेना होता है। जैसे अली एक्सप्रेस, अली बाबा पे लोग बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हैं, बट आप वहां से एक छोटा सा चंक उठा लेते हो, कोई प्रोडक्ट उठा लेते हो, कोई सेट ऑफ प्रोडक्ट्स उठा लेते हो एंड उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक सक्सेस फैक्टर होता है जिसकी बेस पे आप डिफरेंशिएट करते हो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। नंबर 3, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक क्रिएटिविटी लेके आए हैं आप लोग अपने। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल एक वो देता हूँ, आप लोगों ने एक शायद बोर्ड पढ़ा होगा, एक एक बोर्ड, एक वन रेडी पे एक बोर्ड लगा हुआ था, इस तरह था कुछ, शायद वो 31 in 30 rupees and 3 for 90। ठीक है, इस तरह अपनी मार्केटिंग में, अपनी अपनी जो प्रोडक्ट पिचिंग में, आप एक क्लासिक एग्जांपल आप लोगों को मैं दे देता हूँ, क्लासिक एग्जांपल। अभी जो बिरयानी वाला भाई मशहूर हुआ है, आपको क्या लगता है वो बंदा, इस्लामाबाद वाला, वो बंदा इतना को पागल है कि वो इतना इतना गरीब है कि वो रोड पे बिरयानी सेल कर रहा था? मार्केटिंग, इट वाज ऑल अबाउट आइडिया, इट वाज ऑल मार्केटिंग, के वो एक मार्केटिंग का एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट ले आया वो, और उसकी उसका आइडिया हिट हो गया, और वो जितनी चाहे वो अगर दिन की 100 किलो बिरयानी बना ले या 200 किलो बिरयानी बना ले, वो सेल कर देगा। ना वो गरीब है, ना वो पागल है, ना वो इडियट है, वो सिर्फ पढ़ा लिखा और इनोवेटिव आदमी है। देखें, जो अभी शायद किसने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं याद, नाम नहीं याद, बट उसने क्या किया, बिरयानी बेचने वाले इस्लामाबाद में हजारों हैं, बिरयानी हाउसेस, बिरयानी जो बेचने वाले हैं, बिरयानी के जो रेस्टोरेंट्स हैं, समीना ने पूछा था, तो वो वहां पे मे बी हजारों होंगे, बट उसका आइडिया पिच कर गया और वो लोग उसको परचेज करते, बेशक से उसकी बिरयानी किसी काम की ना हो, बट स्टिल पीपल लाइक दैट। स्ट्रेटजी, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, कि अपने आप को आप डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं मार्केट में। अगर आप डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो जाते हैं अपने आप को, तो नो वन कैन स्टॉप यू। क्लियर? समझ आई कुछ चीजों की? कोई कोई पल्ले पड़ा कुछ? ट्विच पेमेंट देता है, एग्जैक्टली देता है। स्टैक ओवरफ्लो एक क्वेश्चन आंसरिंग वेबसाइट है। अपनी जब भी आपने आइडिया सर्च करना होता है, अपने लोकल लोकल एरिया को देखें कि लोकल एरिया में लोगों को इश्यूज क्या आ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, लोग आप किस तरह से लोगों को हेल्प कर सकते हैं टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। जब आप ये चीजें लेके आ जाते हैं अपने माइंड में, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वही आइडियाज आते हैं जो हिट होते हैं।
Someone want to start e-commerce locally. मैं आपको अगेन एग्जांपल से समझा देता हूँ. मैं अगर अपना ब्राउजर ओपन करूं, तो there is an idea, there is a business idea called मार्क और शूज. ये पाकिस्तानी लोग हैं और अमेरिका जाके लेदर के बने हुए पाकिस्तानी शूज सेल कर रहे हैं, जो कि जो कि पाकिस्तान में बनते हैं. और एक शूज जो पाकिस्तान में ये 5,000 का तैयार होता है, और यही शूज अमेरिका जाके 40-50,000 का सेल कर रहे हैं. पाकिस्तान में शूज तैयार होते हैं और अमेरिका जाके सेल होते हैं ये शूज सारे, और घरों में तैयार होते हैं, समझ लें किस्म का. उसके अलावा एयरलिफ्ट की एग्जांपल ले लें. एयरलिफ्ट से आप जो मर्जी चीजें घर बैठ के मंगवा लें, जो मर्जी चीजें आप घर बैठ के मंगवा लें. ठीक है. इस तरह से अगर मैं यहां पर sabzi.pk, sabzi.pk इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया, जिसमें वो पाकिस्तानी लोग हैं, वो सब्जी डिलीवर करते हैं घरों में. सेम लाइक अली एयरलिफ्ट. अदील पहले पाकिस्तान की तरफ रहो, फिर जो इंटरनेशनल सेलिंग है वो भी आप लोगों को समझा दूंगा मैं सारा. बट पहले मैं सिर्फ आपको आइडिया समझा रहा हूँ कि आइडियाज, आप चाहे फैशन में चले जाएं, आप चाहे कॉटेज इंडस्ट्री में चले जाएं, आप चाहे ईटेबल्स में चले जाएं, चाहे आप कंज्यूमेबल्स में चले जाएं, चाहे आप वेरेबल में चले जाएं, जिसमें मर्जी चले जाएं, चीजें चल जाती हैं. सिर्फ उसको पिच करने का अंदाज डिफरेंट होता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देख लें. इंटरेस्टिंग है बहुत. बर्थडे पे कोई पूछता है ना आपसे कि यार तुझे क्या, आप किसी से पूछते हैं बर्थडे पे यार तुझे क्या गिफ्ट चाहिए, वो आगे से कहते हैं नथिंग. जो लोग नथिंग कहते हैं वो उनको ये दे दें जी, और इसमें जब ये ओपन करेगा इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा. तो दिस इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नथिंग, एंड ये बहुत पॉपुलर है और इसकी बहुत सेल्स हैं अमेजोन पे. तो पूछे क्या चाहिए तुम्हें, वो कहेगा नथिंग, जस्ट गिव हिम दिस. उसकी अच्छी खासी सेल्स हैं, देखें 264 रेटिंग में है सिर्फ एक अकाउंट पे. इसके मल्टीपल लोग इसको सेल कर रहे हैं. करते हैं लोग परचेज, सेल करते हैं लोग. आप लोग जो मेरी दादी थी ना, मेरी दादी माँ, तो वो ना जब मैं छोटा था तो वो क्या करते थे, जब खाना बनता है ना गांव देहातों में लकड़ी पे, तो हाँ, जो हांडी होती है या कोई चीज होती है उसके नीचे कार्बन लगा रह जाता है. वो कार्बन इकट्ठा करती थी एंड उससे एक मंजन बनाती थी. मंजन, दांत साफ करने वाला. उसमें मक्खन डाल के और पता नहीं क्या क्या चीजें डाल के एक एक मंजन बनाती थी. और आजकल की कौम को दिखाया जाए ना कि यार वो मंजन है, काला हो जाता है सारा, दांत काले हो जाते हैं और बाद में वो जब धोते हैं तो साफ हो जाते हैं. तो आजकल की जनरेशन को बताए ना, वो कहेंगे यार ये तो मजाक कर रहे हैं, उससे भी कोई दांत साफ करता है. हम तो सेंसोडाइन इस्तेमाल करते हैं, हम तो कोलगेट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कोलगेट से कीड़ा नहीं लगता. और मैं आपको दिखाता हूँ वो कितने का सेल होता है. वो अब आया
चारकोल टीथ वाइटनिंग पाउडर। ये कितनी वीडियोस हैं इसकी। अच्छा, अगर हम Amazon पे जाते हैं, ये देखें, एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल पाउडर। वो जो पहले लकड़ियों का बनता था, अब वो उन्होंने कोकोनट का बना दिया है और अच्छी खासी अमाउंट पे सेल करते हैं। 7,021 रेटिंग्स हैं, 7,021 लोग बाय कर चुके हैं इसको। इसकी प्राइस जो 1 ऑन्स है, 1 ऑन्स $8.99 है। और होता क्या है इसमें, वही होता है जो बचपन में दादियां बनाती थी। पाकिस्तान में देख लें, 2,800 रुपए का सेल हो रहा है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट आइडिया। दिस इज समथिंग विच लाइक मार्केटिंग मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग पीपल फूल। जितना अच्छा आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, उतना ही अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, उतना ही अच्छा आप कुछ भी चीज चिपका देते हैं उसको। वो ना एक ना पाकिस्तानी बंदा चला गया किसी कंट्री में, इंग्लैंड चला गया, आप कहीं भी एग्जांपल ले लें, वो चला गया वहां पर। तो एज ए सेल्समैन जॉब लग गई उसकी। तो जब उसने परफॉर्मेंस देनी स्टार्ट की तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन जा रही थी। एक दिन उसके बॉस ने उसको बुलाया, उसने कहा कि यार तुम क्यों मेहनत नहीं करते? बाकी लोग करते हैं $1,000 की सेल, $5,000 की सेल, $10,000 की सेल, तुम $100 भी नहीं करते। तुम्हें तकलीफ क्या है आखिर? मेहनत करो। पाकिस्तानी बंदा परेशान हो गया, वो कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। खैर, एक दिन आया तो वो $1 million सेल ले आया, $1 million सेल। तो उसका बॉस परेशान हो गया, वो कहने लगा यार तूने ऐसा क्या फार्मूला लगाया है कि जो तुम $1 million सेल ले आए हो? वो कहने लगा, उसने बताना स्टार्ट किया कि एक बंदा मेरे पास आया, वो पेशेंट था, कि साइको था, वो बड़ा परेशान था। तो मैंने उसे कहा कि यार तुम ना टूर पे जाओ, हम तुम्हें टूर प्लान कर देते हैं। मैंने उसको टूर प्लान करवाया। जब टूर प्लान करवाया तो वो उसको मैंने उसको मैंने भेज दी, उसको भिजवाया हमने फलाने कंट्री। वहां जाके मैंने उसका पूरा टूर प्लान किया, उसको कश्तियों पे और सी पे और बीचेस पे मैंने उसको फिराया, उसको चीजें मैंने लेके दी, उसको चीजें यानी जो जो चीज वो कहता गया वो साथ साथ उसको देता गया कि यार मैंने कश्ती का सफर करना है, तो कहता मैंने उसको कश्ती ले दी। इस तरह करके मैं उसको सेल करवाता रहा चीजें अपनी। तो उसका मालिक परेशान हो गया, मुझे वो कहने लगा तू ये बता तेरे पास लेने क्या आया था? वो कहने लगा मैं एज ए सेल मैंने मेरे पास टैबलेट का पता करने आया था कि मुझे टैबलेट चाहिए थी, और मैंने उसको इस तरह उसको उसके साइकिल को यूज करते हैं, बंदा परेशान है, व्हाई नॉट आई शुड सेंड हिम टू टूर। टूर भिजवा दिया। फिर उसको मैंने होटल्स बुक करवाए, होटल्स बुक में कमीशन आ गया, होटल्स की सेल हो गई, उसके अलावा कश्ती की सेल हो गई, यानी डिफरेंट टूर्स, यानी उसको चीजें साथ साथ वो अटैच करता गया। इसको इसको कहते हैं, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। फिशिंग रॉड, हाँ, सारी चीजें लेकर दी। ये बड़ी मशहूर कहानी है, मैंने आपको छोटी सी सिर्फ एक चंक बताया। आप कभी आपके साथ शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, आप पढ़िएगा उसको। तो तो बात क्या है कि जितने ज्यादा आप लोगों के साथ आइटम एक के साथ बंडलिंग नहीं होती, बंडलिंग आप लोगों ने सुना होगा कि आप लोग जब भी आप अ, अपना स्टोर बनाते हो, जब भी आप किसी स्टोर पे जाते हो तो वहां पर वो एक के साथ एक चीज अटैच करके भेजते हैं। जैसे आप किसी ब्रांड के स्टोर पे चले जाओ ना कपड़े लेने के लिए, तो एक बंदा आपके साथ अटैच हो जाता है, तो कहता है सर आप कभी ये ड्रेस ले लेना तो आप शहजादे लगेंगे। आप साथ में समाने पहुंच जाते हो, कहते हैं अच्छा मैं ज्यादा लगूंगा, ओके ठीक है, ये भी कर दो ये भी कर दो, ओके डन। फिर साथ एक और बंदा अटैच हो जाता है, कैसा आए हमारा, हमने हमने नई वैरायटी लॉन्च की है शूज की, आप जरा वो भी चेक कर लें। अच्छा वो ऊपर लेके जाता है, सर इस सूट के साथ ये वाला शूज बहुत अच्छा लगेगा, आपकी ब्यूटी को चार चांद लग जाएंगे। आप फिर साथ में समाने पहुंच जाते हो, कहते हो वाओ गुड, डन, शूज भी ले लिए। सर आप ये परफ्यूम को भी ले लेना साथ, तो आप प्रिंस लगेंगे।
ओके सर, शूज भी करने हैं सर, बेल्ट रह गया आपका, बेल्ट ये लेदर का बेल्ट है, 100% लेदर से बना हुआ है, आप इसको बाय कर लें, आप वो भी ले लेते हो। और एट द एंड जब आपको 50,000 का बिल बनता है, आप खुशी खुशी दे के घर आते हो, घर आके आपको गश पड़ जाता है, तो हो शिट, ये तो मैं लुट गया। तो इट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। अपने आप को डिफरेंशिएट आप मार्केटिंग पे, सेलिंग में करते हो। आजकल जितना मार्केट में कंपटीशन हो गया है ना, डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पे आती। अगर आप होटल्स की बात करते हो, मैं आपको निच निच बेस बता देता हूँ। अगर आप होटल्स पे आते हो तो होटल्स में आजकल देखिए, आपको कढ़ाई हर जगह मिल जाती है, आपको चाइनीज फूड हर जगह मिल जाती है, आपको पिज्जा हर जगह मिल जाते हैं। डिफरेंशिएशन कहाँ पे आता है? एक्सपीरियंस पे, कि यार यू विल गेट योर पिज्जा विद इन 20 मिनट्स। आप जब जाते हो होटल्स पे तो एक वेटर आता है, वो चेयर खींचता है, पीछे करता है, आपको बिठाता है, एंड वो आपको एक रुमाल बांधता है, और वो एट द एंड ऑफ द डे जब आप ऑर्डर पे करना कोशिश करते हो, तो आपसे 1,000 रुपए की टिप भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है, सिर्फ कि उसने आपकी सर्व किया है। तो जो रेस्टोरेंट्स हैं वो एक्सपीरियंस पे अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो बिजनेसेस हैं अपने आप को सर्विसेज पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितनी फास्ट सर्विस है, चीजें हर जगह आपको सही मिल जाती हैं। प्राइसिंग पे डिफरेंशिएट करते हैं लोग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं बहुत सारे लोग। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, अगर मुझे वो मिल जाती है, मेरे स्लैक पे थी कहीं पे, अगर मुझे वो मिल जाती है तो आप लोगों को मैं जरूर दिखाता हूँ। मार्केटिंग 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 मार्केटिंग, फिर यहाँ पर आता हूँ मैं, ये रहा शेयर, ये आपको सबको नजर आ रहा है। ये देखिए, एक एक ऐड की एग्जांपल मैंने सेव की थी अपने पास, कि हमने इस तरह का ऐड बनाना है अपनी वेबसाइट के लिए। ये लोग ये लोग बेसिकली मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, और अपने आप को पिच किस तरह कर रहे हैं? देयर इज नो शेम इन इन गेटिंग हेल्प। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आप लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हम लोग अपने आप को शेम फील करते हैं कि हम ये सर्विस क्यों लें यार, हम क्यों ऐसा करें। बट दे आर सेइंग देयर इज नो शेम इन गेटिंग हेल्प। लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं कि यार तुम पेशेंट तो हो, बट इसमें शेम क्या है कि तुम एक बार कॉल कर लो, हमें, हमसे हेल्प ले लो। क्लियर? कुछ समझ आई मार्केटिंग और थोड़ी सी ई कॉमर्स और प्रोडक्ट सिलेक्शन, डिफरेंशिएशन, ये चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। कल इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। कल आप लोगों को मैंने शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करना, शॉपिफाई का डैशबोर्ड समझाना है इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से? किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, कोई चीज शेयर करना चाहते हो, कोई डिस्कस करना चाहते हो? हाँ, वो अदील, वो भी देखेंगे हम फेसबुक पे भी। इट इज ऑल अबाउट प्लेइंग विद द पीपल, लोगों के माइंड के साथ खेलना है। सबा खलील, आई वांट टू शेयर अ केस स्टडी, जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग। अमेजोन को भी पढ़ेंगे, बिल्कुल, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन जरूर दूंगा अमेजोन का। अच्छा, समरी ऑफ लेक्चर। अच्छा, समरी ऑफ लेक्चर ये है कि आज हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी समझी है, कि प्रोडक्ट की कौन सी दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। अगर आप सैचुरेटेड की बात करते हैं तो सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट जिनका कंपटीशन खत्म हो चुका है, जिनकी डिमांड खत्म हो चुकी है, जो कि जिनकी डिमांड डिक्लाइन जा रही है, प्रॉफिट्स डिक्लाइन जा रहे हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज नहीं करना अनटिल अनलेस आपको ये ना आइडिया हो कि ये प्रोडक्ट एक नए लाइफ साइकिल में एंटर हो जाएगी। और अगर अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स मींस कि वो प्रोडक्ट्स जिसमें पोटेंशियल बाकी है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो उसमें पोटेंशियल काफी होगा।
तो वो आपकी अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं। बाकी फिर मैंने आप लोगों के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डिफरेंशिएशंस, जो टूल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, टूल्स में आप लोगों के पास गूगल ट्रेंड्स है, उसके अलावा सिमिलर वेब है, उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ बज़सूमो डिस्कस किया। ये 3 टूल्स डिस्कस किए जिसकी मदद से आप कंपटीशन वगैरह थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल कितना है। सीजनल प्रोडक्ट सैचुरेटेड में नहीं आती, नहीं सैचुरेटेड में नहीं आती। सर इस कोर्स में हम इंटरैक्शन प्रोडक्ट सेल करना सीखेंगे, बस लोकल सेल करना, इंटरनेशनल भी सीखेंगे हम लोग। इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल, गूगल फेसबुक ये कोर्स में, गूगल एसईओ, गूगल यूट्यूब फेसबुक एड्स ये कोर्स में शामिल है। एसईओ शामिल नहीं है, एसईओ क्योंकि वो नॉन टेक्निकल का पार्ट है, वहां पे होती है, बट ऑन पेज एसईओ मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा ई कॉमर्स के लिए। सीजन, अच्छा एक क्वेश्चन है, जब हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाते हैं तो हम लोग स्टोर कैसे परचेज करेंगे अली एक्सप्रेस से इजीली? आपको जहांगीर खान जब हम ड्रॉप शिपिंग पे आएंगे तो आप लोगों को पूरी डिटेल चीजें समझाऊंगा। अभी आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो समझें जो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। इतना ज्यादा आगे का सोचने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल उतना ही करें जितना आप लोगों को करवा रहा हूँ, डेली का डेली काम कर लिया करें। सारा करवाऊंगा, जितना नॉलेज मेरे पास है सारा आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा इंशाल्लाह। हमको सैचुरेटेड सिलेक्ट करने, अनसैचुरेटेड सिलेक्ट करनी है। गूगल एड्स भी सीखेंगे। गूगल एड्स मेरा ख्याल है गूगल एड्स टाइम हुआ जरूर करेंगे, बट इस कोर्स का पार्ट नहीं है। हमने कीवर्ड प्लानर ज्यादा नहीं बताया, मैंने कीवर्ड प्लानर करवाया ही नहीं है। यस, मैंने ट्रेंड्स बताया, गूगल ट्रेंड्स। आई एम लेवल 2 सेलर बट माय गिग्स हैज बीन डी रैंक्ड। कोई मसला नहीं बुशरा रियाज, ये फाइवर का एक एल्गोरिदम है जो कि फाइवर ही डील करता है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। कुछ दिन के लिए डाउन हो जाएंगे, फिर कुछ दिन के लिए फिर आप हो जाएंगे, तो इट कीप ऑन गोइंग, साइकिल्स में रहता है ये। लोकली कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो हम वो लॉन्च करें ऐसा सक्सेसफुल नहीं है। अगर लोकली अवेलेबल ही नहीं है तो फिर किस तरह, अगर प्रोडक्ट अरेंज नहीं होगी आपसे तो किस तरह सक्सेसफुल होगी? ड्यूरिंग लेक्चर बहुत से इश्यूज रहते हैं सर, काइंडली एफबी लेक्चर कुछ टाइम के लिए अपलोड कर दिया करें। मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास अथॉरिटी है। अथॉरिटी इज फ्रॉम हेड ऑफिस, वही ये कर सकते हैं और ये अलाउड नहीं है। ऑफ पेज एसईओ नीडेड फॉर, मेरा इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती। क्या हम कंटेंट राइटिंग के लिए एआई टूल यूज कर सकते हैं? नो। मैंने आपको भी बताया है कि टूल्स कैन नॉट बी, टूल्स कैन असिस्ट ह्यूमंस, वो असिस्ट कर सकते हैं, बट आपको एक नया इनोवेटिव टॉपिक या नया इनोवेटिव कंटेंट नहीं जनरेट करके दे सकते। ग्रामरली इज वन ऑफ द बेस्ट टूल जो कि आपको असिस्ट कर सकता है। आप लोग प्रपोजल भी बताइएगा। ओके ठीक है, बता दूंगा आप लोगों को। हाँ जी, प्रोडक्ट हंटिंग, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। हाँ जी सर, हम कंटेंट राइटिंग नहीं जी, बता दिए सर। मार्केटिंग जो कैसे, तो कैसे इनहेंस लेवल पे भी ले जा सकते हैं, लोगों की साइकी को समझ सकते हैं जुनेद, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। सर जिस दिन अटेंडेंस कम होगी सरप्राइजिंग स्किल सिखाएंगे इंशाल्लाह। I have a question, you can ask question. Google Trend, similar web, answer third. Google Trend, similar web and BuzzSumo. समरी अपलोड कर देंगे। अच्छा ओके, प्लेजरिज्म आता है एआई टूल से? आता है, बिल्कुल आता है। सप्लायर कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। सर फिर लेक्चर कुछ देर के लिए अपलोड कर, नहीं मैं नहीं अपलोड कर सकता मिस। सर साथ साथ स्किल भी हाईलाइट कर दिया करें टॉपिक के साथ। मोहम्मद अहमद, जब हम प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे तो आप लोगों को, जब भी मैं प्रैक्टिकल वर्क करवाया करूंगा उसके साथ आप लोगों को गिग्स भी दिखाया करूंगा फाइवर पे कि लोग किस तरह से इन सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। Shopify paid है, but they give you like 15 days trial and that trial can be extended for 30 days. तो 30 days are enough. हम 2-3 ट्रायल ले लेंगे और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। टूल से हम कुछ सिटीज नहीं, वो नहीं सिलेक्ट करते, वो नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा पाकिस्तान का डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी स्किल है, कैसे हेल्प कर सकती है मुझे इस कोर्स में? आप इंजीनियर हैं, आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि आप लोगों को ई कॉमर्स स्टोर बना के दे सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर बना के दे सकते हैं, वर्डप्रेस स्टोर बना के दे सकते हैं, लोगों को स्टोर क्रिएशन में हेल्प कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो यू हैव टन्स ऑफ डिफरेंट सर्विसेज जो कि आप दे सकते हैं, एंड आई विल कीप यू टेलिंग दिस ऑल द टाइम।
सर सॉफ्टवेयर, अच्छा हम शॉपिफाई से रिलेटेड फाइबर कौन बताऊंगा सर, रुखसाना को सर। सर हीलियम 10 यूज करना चाहेंगे नहीं, हीलियम 10 यूज करेंगे हम। सर इट इज कंपल्सरी टू गेट वर्चुअल एड्रेस, नहीं बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। हाउ लॉन्ग, 3 मंथ्स। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कौन से टूल्स यूज करेंगे? प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हम फेसबुक यूज करेंगे, ट्विटर यूज करेंगे, इंस्टाग्राम यूज करेंगे, उसके अलावा ई रैंक एक सॉफ्टवेयर है वो यूज करेंगे। डोमेन होस्टिंग के लिए कोई रीजनेबल फॉर प्रोडक्ट लिस्ट, आई एम वर्किंग एज ए, अच्छा सूटेबल है, कोई भी सूटेबल है, कोई भी ले लें यार, कोई भी ले लें आप। डोमेन होस्टिंग, आई एम वर्किंग एज अ वीए फॉर प्रोडक्ट लिस्टिंग विद 2 कंपनीज, वेरी गुड। तो शॉपिफाई डेवलपर अकाउंट भी तो आता है बिल्कुल आता है, हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह। पेमेंट मेथड्स एंड इश्यूज सारे कवर करेंगे इंशाल्लाह, ताबिश अकरम। सारी की सारी डिटेल्स, जितने भी पाकिस्तान में पेमेंट मेथड्स हैं, जितने भी पाकिस्तान में टूल्स हैं, जितने भी आप जो जो पेमेंट मेथड पाकिस्तान में सपोर्ट करता है, वो हम सारे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों के माइंड में इंशाल्लाह कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आप कहेंगे सर ये आपने नहीं करवाया, तो सारे करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। कल प्रैक्टिकल क्लास होगी, यस। अभी सरफराज साहब ने आपके साथ कुछ बातें करनी है, कुछ इश्यूज शेयर करने हैं आप लोगों के साथ, जो कि इश्यूज आए हैं आपके, चल रहे हैं रिगार्डिंग अटेंडेंस, रिगार्डिंग डिफरेंट जो उनको इश्यूज आ रहे हैं वो उन्होंने डिस्कस करने हैं। तो सर अगर आप सुन रहे हैं हमें तो आप ज्वाइन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच साहब। वालेकुम सलाम जी सर। जी ट्रेनिंग कैसे हैं आप लोग, सारे ठीक ठाक है? मैंने लास्ट फ्राइडे को पोस्ट की थी, काफी सारे लोगों ने पढ़ी थी, उस पर कमेंट्स भी आए थे और काफी सारे लोगों ने नहीं भी देखी अभी। तो उसमें मैंने ये चीज़ एड्रेस करना चाह रहा था कि आप लोगों के जूम अकाउंट्स के नेम ठीक नहीं है। जिन लोगों ने तो जूम पे पहले से क्लासेस ली उन्हें तो आइडिया था, और उसके अलावा मैंने वीडियो भी शेयर की थी, तो जिन्होंने अच्छे से वीडियो फॉलो की है उनके भी ठीक है। इशू 2-3 आ रहे हैं कि आप लोगों ने जिस तरह तैमूर अली नाम है, तैमूर अली के आगे हमने आप लोगों को बताया कि डिस्प्ले नेम के अंदर आप लोगों के 7 मिड डिजिट्स होने चाहिए, और मिड भी आपने ऐसे नहीं निकालना कि डैशेस खत्म करके मिड निकालना है। मिड आपने मिड 7 डिजिट्स वो जो डैशेस के दरमियान है, मतलब डैशेस के दरमियान में आपके जो भी मिड डिजिट्स आ रहे हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं, और वो 7 ही होने चाहिए ना। तो कुछ लोगों ने 6 भी लिखे हुए हैं और कुछ लोगों ने 9 भी लिखे हुए हैं, 9 वाले ज्यादा है जिन्होंने 9 लिखे हुए हैं। तो आप लोग तो सारे हमारे ग्रेजुएट्स, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं जो वीए पे भी काम कर रहे हैं या लीड जनरेशन पे काम कर रहे हैं। जब हम वी लुकअप लगाएंगे आप लोगों की जूम जनरेटर रिपोर्ट के ऊपर, तो वो आप लोगों का नाम पिक नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली आप लोगों की एब्सेंट मार्क हो जाएगी। तो मैंने मैनुअली चेक करके आप लोगों के साथ एक शीट लिस्ट शेयर की थी कि इन लोगों के नाम ठीक नहीं है। तो डेली तो हम भी मैनुअली एक एक चेक करके तो हम अटेंडेंस नहीं लगा सकते। माशाल्लाह हमारी अराउंड 200 क्लास है, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद ही इस चीज़ को ठीक कर लेना। मैंने गलत जो नाम थे वो सारे पोस्ट किए थे, वो आप लोगों ने ठीक होने चाहिए, देन ही आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। और दूसरा आपको बड़े अच्छे से आइडिया होगा जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है पहले हमसे, फिजिकल की बात नहीं कर रहा मैं, जिन्होंने ऑनलाइन में हमसे ग्रेजुएट हुए, कि हम 2 वीक 3 वीक के बाद जो है ना जिनकी अटेंडेंस कम होती है उनको ग्रुप से रिमूव कर देते हैं। वही चीज़ इंप्लीमेंट आप लोगों के ऊपर भी होगी। तो अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, आप लोग लेक्चर नहीं ले रहे होंगे, तो हमें जाहिर बात है कि 2-3 वीक्स बाद स्लीपर सेल्स को हमें रखने का कोई फायदा नहीं है। वो एक काउंट ही बड़ा हमारे ऊपर बोझ है जो बच्चा सीख ही नहीं रहा, हम यही समझेंगे। तो वो आप लोग नाम ठीक कर लें, और अटेंडेंस आप लोग इस तरह चेक किया करेंगे। मैं ना अभी इंशाल्लाह एक आधे दिन में आप लोगों के साथ डेली अब्सेंटीज की लिस्ट शेयर कर दिया करूंगा, कि जो लोग मतलब आज की क्लास हुई है तो कल मैं क्लास से पहले एब्सेंट्स के नेम पोस्ट कर दूंगा ग्रुप के अंदर कि ये लोग एब्सेंट थे। तो जारी बात है जिनका नेम उनमें आएगा उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगी, और जिनका नहीं आएगा वो समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मुझे ये बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को जूम का नेम रीनेम करना बता दूं, अभी अगर कोई रहते हैं तो, जिनको अभी भी समझ नहीं आ रही जूम का नाम ठीक करने की।
अगर कोई है तो। यस प्लीज। नो। नो। जिन जो जो नेम का पूछ रहे हैं ना, वो नेम खुद ही चेक कर सकते हैं। अभी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर क्लिक करें, सबके ऊपर जो है ना वो टॉप के ऊपर आप लोग का अपना नाम आ रहा है। तो आप लोग ऊपर टॉप पे क्लिक करेंगे ना, आपका अपना नाम आप लोग को शो हो रहा होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपका नाम स्पेस और 7 डिजिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, एक बच्ची ने कहा था वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं उनको गाइड कर देता हूँ कि उन्होंने कैसे ठीक करना, हम ज़्यादा फिर टाइम नहीं लेते। नहीं, उस पर नहीं इफेक्ट होता। और दूसरा मैं बता रहा था ना कि 50% अटेंडेंस पे हम 50% अटेंडेंस अगर आप लेक्चर आप यूज लेते हैं तो सॉरी अटेंड करते हैं तो ही आपकी प्रेजेंट होती है। वो 50% की रिलैक्सेशन इसीलिए है कि अगर किसी का लाइट का इशू है और या किसी का कोई मसला आ जाता है तो हमने हमने उन्हें पहले 50% रिलैक्सेशन दे दी है। तो 50% पे लेक्चर जो है ना मार्क करते हैं अटेंडेंस में। आप लोगों को एक दिखाता भी हूँ सैंपल के तौर पे। ये आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये आप लोगों की जो है ना लास्ट क्लास की अटेंडेंस है। इसमें हमारे पास सबका ड्यूरेशन आ रहा है कि ये भी मसलन ये बच्चा शफकत हुसैन इतनी मिनट क्लास ली थी। ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए ना लोग, इनके गलत थे, इन्होंने नो डिजिट लिखे हुए थे। और ये जो जिनका ब्लैक है इन्होंने लिखा ही नहीं हुआ था। तो ये हमारे पास ड्यूरेशन भी आ रहा है। तो इस ड्यूरेशन के बेस पे ही हम अटेंडेंस लगाते हैं। तो आप लोगों का ड्यूरेशन भी पूरा होना चाहिए। ठीक है। और बाकी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को भी पता आइडिया हो गया, नेम ठीक होने चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर अब जब लेक्चर के बाद, नहीं ये शीट में ग्रुप में नहीं शेयर कर सकता। जिनकी मैं एब्सेंट लगाऊंगा उनका मैं बता दूंगा ग्रुप के अंदर कि इनकी एब्सेंट लगी है। 50% अटेंड 90 मिनट्स का ऑफिशियली लेक्चर है, तो 45 मिनट्स आप लोगों के मिनिमम बनते हैं। 45 मिनट्स का आपका लेक्चर लाजमी होना चाहिए। एब्सेंट्स की लिस्ट में शेयर कर दूंगा। और ऐसा करें, आप इनको एक बार दिखा दें किस तरह से नाम चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम सोए होते हैं और फिर कभी इनकी याद आ जाती है कि ठीक है मेरा नाम भी चेंज करना है। हाँ बिल्कुल, मैं अभी 1 मिनट लगेगा वो भी मैं सिखा देता हूँ। दूसरी चीज एक ना मुझे इसका शिकायत ही आई है, वो भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोगों के ग्रुप से आएगी। कि आप लोग ड्यूरिंग क्लास या कमेंट्स के अंदर या ना एक दूसरे को होटिंग करते हैं, तो वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वो तो जारी बात है कि आप लोग फ्रीलांसर हैं, ग्रेजुएट्स हैं, समझाने वाली बात ही नहीं है। एथिक्स है, जारी बात है कि अगर कोई बच्चा कोई मेरे जैसा निकम्मा है, मैं निकम्मा हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रही, मैं पूछ रहा हूँ, तो आप मुझे ये तो नहीं कह सकते कि यार तुम पहले सोए हुए थे अपना पूछो, अब मैं नहीं पूछना है। नहीं नहीं, क्रॉस कहते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग, और इधर उधर से जो लोग एक दूसरे को टॉन्ट करते हैं वो बिल्कुल अलाउड, बिल्कुल हाँ टॉलरेटेबल वो नहीं है। एक दो, क्योंकि उस दिन फर्स्ट क्लास थी तो मुझे एक दो बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो मैं उनको नॉमिनेट भी नहीं करना चाहता। और मैं समझता हूँ कि वो दोबारा इंशाल्लाह इशू आएगा भी नहीं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये चीज़ नहीं आप लोगों ने करनी। ये मैं आप लोगों को जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट लगेगा। जिन लोगों को आता भी है ना वो भी देख लें, कुछ नहीं होता, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने स्क्रीन नजर आ रही है? जूम लॉगिन किया आप लोगों ने अपना, और यहाँ से आप लोगों ने साइन इन करना है अपना। पासवर्ड वगैरह आप लोगों को याद है तो वो आप उसी तरह इसको लगा के जो है ना वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही नाम से भी 100 मिनट्स की क्लास ले रहे हैं लेकिन वो जब आपका डिजिट्स ही नहीं है वहाँ पे, तो ये वाली विंडो आप लोगों के सामने पेयर होती है। स्पेशली वो लोग जिनको नहीं आइडिया, जो मुझसे कह रहे थे, कि वो लोगों ने कहा, उनको मैं दिखा, ये वाली विंडो आप लोगों के पास ओपन होगी जब आप जूम अपना वेब के ऊपर ओपन करेंगे। ठीक है। तो सेम मोबाइल पे भी यही ऑप्शन है। मोबाइल पे भी जब आप अपनी विंडो ओपन करेंगे वहां पे आप लोगों ने, फर्क ये है कि सेटिंग में जाकर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने प्रोफाइल पे, डायरेक्ट प्रोफाइल पे चले जाएंगे। प्रोफाइल पे जाएगा तो यहाँ इस तरह आप लोग अपना नाम नजर आ रहा है। यहाँ पे आप लोग एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक नेम है डिस्प्ले नेम। फर्स्ट लास्ट नेम को नहीं छोड़ना, वो अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन वो भी आप लोगों का
प्रॉपर जो फॉर्मल नेम है वही होना चाहिए, ठीक है, वो प्रिंट्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम है, यहाँ पे आप लोगों ने एक स्पेस एंटर करनी है, और आप लोगों के जो CNAC के डैशेस के दरमियान वाले 7 डिजिट्स हैं वो 7 ही होते हैं पूरे पाकिस्तान में सबके, वो यहाँ पे ऐड करने हैं। अब यहाँ पे कोई डैश कोई ब्रैकेट नहीं ऐड करनी, सिंपल एक स्पेस ऐड की है और 7 डिजिट्स ऐड कर दिए और इसको सेव कर दिया। इसको सेव कर देना आपने, तो इस तरह आप लोगों का नाम यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। तो हम रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये चीज़ आ जाएगी, और यहाँ से हम इजीली आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर देंगे। आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर अभी भी इसमें कोई आप लोगों को कंसर्न है तो आप पूछ सकते हैं। चले, ज़बरदस्त। ख्याल है नहीं है किसी का भी कोई क्वेश्चन। ठीक है शुएब साहब, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो देन ठीक है, वरना फिर हम एंड करते हैं। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ 1-2 बातें कर लूँगा, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू सर। तैमूर ने कहा है कि आई हैव सजेशन लेक्चर के एंड पे क्वेश्चन आंसर रख लें। तैमूर, जो लास्ट के 30 मिनट होंगे वो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा, यानी 3:30 से 4 बजे तक नॉर्मली क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा। हम उसमें पढ़ेंगे नहीं, जो पहला 1.5 घंटा है उसमें हम पढ़ा करेंगे, जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ वही वे होगा, और जो लास्ट के 30 मिनट होंगे उसमें आपको अपने क्वेश्चन आंसर कर लिया करेंगे। ठीक है, और किसी कोई सजेशन हो कि हम किस क्लास को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं तो आप लोग जरूर मुझे बताते रहा करें। क्लास के दरमियान में थोड़े बहुत क्वेश्चन जरूरी होते हैं, हाँ वो जरूरी होते हैं, वो तो चलते रहेंगे ऐसे ही। मैं नहीं चाहता कि क्लास 1 वे हो, 2 वे क्लास हो तो वो बेटर रहता है। लेक्चर अवेलेबिलिटी इशू कैसे सॉल्व हो सकता है? वो नहीं हो सकता। एक रोड मैप दिया गया। रोड मैप क्या मतलब? आप लोगों को रोड मैप से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा करवाएं, प्रैक्टिकल ज्यादा से ज्यादा ही होगा इंशाल्लाह। फर्स्ट जो पहले कुछ लेक्चर्स होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़े से थेरेटिकल होते हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं ना, आप लोग ये कहते हैं कि 100% मैं प्रैक्टिकल करवा लूं, तो 100% प्रैक्टिकल हो नहीं सकता। जब तक आपको थेरेटिकल चीजें समझ नहीं आएंगी तो नहीं हो सकता। थ्योरी भी समझना जरूरी है। ऑर्गेनिक वेब ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे सर? SEO के थ्रू। सर स्टार्टिंग में फ्यू मिनट रुकें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर प्रीवियस लेक्चर जो क्वेश्चन देखें, मिसबा सलीम, अगर आप पहले 15-20 मिनट भी क्वेश्चन आंसर में लगा देंगे और एंड के 30 मिनट भी क्वेश्चन आंसर में लगा देंगे तो वो आप लोगों के लिए ही बोरिंग होगा, मेरे लिए भी बोरिंग होगा, क्योंकि फ्लो टूट जाता है। तो जो लास्ट 30 मिनट्स उसी में पूछ लिया करें, वो काफी है। वो तो मैंने कल ही बताया था आप लोगों को, जो लास्ट क्लास थी। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले, बिल्कुल, थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल नहीं किया, बिल्कुल एग्जैक्टली। कोर्स कंटेंट फाइल आप लोगों को मैंने दिखा दी थी, उसकी जो आउटलाइन, जो कोर्स कंटेंट की जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में मौजूद है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। फाइल नहीं शेयर कर सकता यार, वी आर नॉट अलाउड टू शेयर दीज फाइल्स, एंड वो नहीं शेयर हो सकती। एंड द थिंग इज, अभी क्लास में 166 लोग थे और इसमें से बहुत सारे लोग जा चुके हैं क्लास में से, तो थैंक यू सो मच जो लोग चले गए हैं, और जो लोग हैं उनको भी थैंक यू सो मच। लेक्चर के स्टार्ट में प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू कर लेते हैं, वो मैं गो थ्रू कर लेता हूँ आज भी, जैसे मैंने पढ़ाया आप लोगों को। अपना स्टोर बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितनी इन्वेस्ट वो डिस्कस कर लेंगे हम। चलें, थैंक यू सो मच गाइस। जी उमर गिलानी क्वेश्चन पूछें। क्या शॉपिफाई 2 स्टोर क्रिएट कर सकते हैं वन सिंगल ऐप पे? दो क्या, आप 200 ही बना लें, कोई मसला नहीं है। चलें, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, शॉपिफाई को अंडरस्टैंड करेंगे, शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड को